सब अच्छे होंगे। सॉरी फॉर द लेट वीडियो, और थोड़ा सा मैं बिजी थी, इस वजह से वीडियो जो है वो लेट हो गई। और काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स भी आए कि मैम सोशल साइंस का लास्ट पेपर आ गया है, तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन टिप्स बताइए, क्या आप किस तरीके से प्रिपेयर करें, किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्या चीज़ें हमें फॉलो करने वाली हैं। तो आई एम हेयर विद यू, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज़ कि आपका सोशल साइंस का लास्ट एग्जाम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि फाइनली आप लोग आज़ाद हो जाएंगे अपने बोर्ड के एग्जाम से, ठीक है। 10th क्लास का आप लोगों का पेपर रहने वाला है, और इसके अंदर अब सोशल साइंस में आप लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, मतलब कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो परमानेंटली आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो पेपर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब कि फॉलो करनी है, ओके। और प्रिपरेशन में अपनी इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा 25 को आप लोगों का पेपर है ना। और अगर मैं सोशल साइंस में बोलूँ तो सोशल साइंस में कुछ सब्जेक्ट जो कि मेजरली आप लोगों के पूछे जाते हैं, कौन कौन से। फर्स्ट इज हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड इज पॉलिटिकल साइंस, थर्ड इज ज्योग्राफी, और एक और जो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है दैट इज इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये सब्जेक्ट जो है वो अभी आपको अकाउंट्स वाले बच्चे या फिर आर्ट्स जो भी बच्चे लेंगे उनको ये आगे 11th 12th में देखने के लिए मिलेगा। तो ये सब्जेक्ट्स आपको देखने के लिए आगे मिलेंगे। बट इकोनॉमिक्स वगैरह जो है ये अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं, चैप्टर्स होते हैं, तो इसमें आपको थोड़ी सी नॉलेज देखने के लिए बेसिक मिलती है, ओके। इकोनॉमिक्स जो है हिंदी में अर्थशास्त्र है, देन उसके बाद भूगोल है, देन उसके बाद में राजनीतिक विज्ञान है, एंड लास्ट इज हिस्ट्री, इतिहास है। तो आपको इसके अंदर किन चीज़ों का ध्यान देना है, मतलब कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो फॉलो करनी है, और कितने मार्क्स का क्या चीज़ आपके पास यहाँ रहने वाला है। अगर बोलूँ हिस्ट्री के अंदर अगर मैं बोलूँ तो सारी चीज़ें जो है वो 20 मार्क्स की होंगी, क्योंकि 80 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। सबसे ज़्यादा जो है वो हिस्ट्री का क्वेश्चन कवर होता है, तो हिस्ट्री आपके पास 25 मार्क्स की आती है, ठीक है बच्चे। और सबसे कम जो है वो आपके पास इकोनॉमिक्स आती है, जो कि 15 to 17 मार्क्स की आपके पास रहती है। ये आपका एवरेज होता है कि इतना आता ही है। हिस्ट्री का पोर्शन में थोड़ा सा ज़्यादा आता है कंपेयरिंग इकोनॉमिक्स। सो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दीज पार्ट्स, बट आपको हिस्ट्री पर थोड़ा सा फोकस करना है। और पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी जो है वो 20 मार्क्स की ही सेपरेटली पूछी जाती है, जिसके अंदर आप लोगों के 5 जो है वो एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, देन उसके बाद में 2 मार्क्स वाले एंड देन 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जो कि मैं अभी प्रैक्टिस टेस्ट पेपर करवाऊंगी, तो वहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इस तरीके से आपको प्रैक्टिस टेस्ट पेपर से एक आइडिया लग जाता है ना, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि इसी तरीके से ये चीज़ आपको करनी है। तो अब ये आपके पास पोर्शन रहने वाला है। अब बच्चे ये सोच रहे होंगे, क्योंकि सोशल साइंस में ना सबसे ज़्यादा हमारा दिमाग खराब होता है, और क्यों खराब होता है, वैसे इसका रिप्लाई आप लोग मुझे कमेंट में दे देंगे। स्टिल आई एम गिविंग यू ऑल रिप्लाई कि क्योंकि सोशल साइंस के अंदर जो है वो सब्जेक्ट जो है ना वो 2-3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सो यू कैन सी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, देन इसके बाद में पॉलिटिकल, जिसको पॉलिटी बोला जाता है, देन इकोनॉमिक्स, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। इसमें एक बुक रहती है, एक सब्जेक्ट होता है, और एक ही बुक के अंदर चैप्टर होते हैं। बट इन एसएसटी और सोशल साइंस आपको 3-4 सब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट देखने के लिए मिलते हैं। तो इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किन चीज़ों पर रखना है, कौन सी चीज़ें फोकस करनी है। सबसे ज़्यादा जो बच्चों को इस टाइम पर बोर करता है और याद नहीं होता, दैट इज हिस्ट्री। मैम क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होते हैं, इतने लॉन्ग आंसर्स होते हैं, हमें याद नहीं हो पाते। तो किन चीज़ों का हम ध्यान रखें, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पढ़ पाएँ। तो हिस्ट्री जो है वाइस वर्सा सब्जेक्ट है, जिसके अंदर क्वेश्चन कहाँ से बन जाता है, कौन सी डेट आपसे पूछ लेते हैं, इट्स नॉट फिक्स, ठीक है। तो आपको इसके अंदर सिर्फ अगर आप चैप्टर्स रीडिंग कर सकते हैं देन यू कैन डू। और इसके अलावा में एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे होते हैं जो यू कैन यूज योर ओन वर्ड्स इन दोज क्वेश्चंस। तो उसके अंदर आपको क्वेश्चन वाले जो होंगे उन क्वेश्चन को समझे एंड राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। एग्जामिनर विल गिव यू मार्क्स ऑफ दैट ऑल्सो। अब यहाँ पर हिस्ट्री आ जाती है, तो घबराना नहीं है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, देख के डरो मत। स्टोरी की तरह उनको याद करने की कोशिश करो कि स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है, हम उनको स्टोरी की तरह याद करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपका हिस्ट्री का पोर्शन होगा। एमसीक्यूज की गारंटी नहीं होती कि कहाँ से कौन सा एमसीक्यू पूछ लें, तो कुछ एमसीक्यूज जो है वो आपको गैस करने से आ जाते हैं, और कुछ एमसीक्यूज इधर उधर भाईचारा आप लोगों का रहता है, वहाँ से देख के पूछ के करने का ट्राई करना, ठीक है। बट फर्स्ट आपको खुद से ट्राई करना है कि मैं खुद से कितना प्रिपेयर कर सकता हूँ, फर्स्ट सॉल्व दैट। उसके बाद में आपको हिस्ट्री के बाद जो सबसे इजी होता है वो ज्योग्राफी होता है, ठीक है, और उसके बाद में पॉलिटी होता है। ये 2 चीज़ें जो है वो आपके पूरे मार्क्स बनाती हैं। तो इसलिए आप लोगों को 40 मार्क्स जो हैं, 40 में से आपको 35 या 32 का टारगेट जो है वो आपको इन 2 सब्जेक्ट्स में रखना है कि हमें इतने मार्क्स लेने ही लेने हैं, ठीक है बच्चे। तो जियो और पॉलिटी, इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा फोकस रखना है, थोड़ा सा ध्यान से करना है, ताकि आप लोग जब आप पढ़ने बैठ रखे हो ना, तो आप इनके चैप्टर्स जो है वो ज़्यादा कंप्लीट करो। हिस्ट्री आपको रीड आउट करनी है, ओनली यू कैन
डू थ्रू आउट कि आपको इसके अंदर यही चीज़ें पूछी गई हैं, एंड इफ़ यू विल हैव आंसर इन द एग्जामिनेशन, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपको थोड़ा सा मेमोराइज कर सकते हैं कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था एंड आई सॉ दिस क्वेश्चन इन द नोटबुक, तो आप उस चीज़ को अच्छे से थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे ना, देन यू कैन डू इजीली, ठीक है। तो उसके बाद में आगे जो है वो इकोनॉमिक्स आ जाती है। इकोनॉमिक्स के अंदर वही अर्थशास्त्र वगैरह है, और जिसके अंदर जीडीपी हो गया, एनडीपी हो गया, और भारत की अर्थव्यवस्था हो गई, वो वाले सारे टॉपिक्स जो हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं, यू विल सी इन इकोनॉमिक्स। तो आप यहाँ से इसको प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस आपको सब में देखने के लिए मिलेंगे, एंड यू विल सी दोज क्वेश्चंस इन प्रीवियस ईयर पेपर, एंड ऑल्सो आई विल अपलोड दोज वीडियोज सून। जल्द ही मैं आप लोगों को वीडियो ले आऊँगी। और एक चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कोई भी हो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपको उससे मिलता जुलता जो आता है वो उसके अंदर घुसा क्या हो, बट आंसर छोड़ना नहीं है, एम्प्टी शीट नहीं छोड़नी। और ऐसे जो लिखते हैं ना कई बच्चे आंसर नंबर 5, उसके बाद में ये शीट है, आंसर नंबर 5 लिख दिया, छोड़ के आ गए, ऐसा नहीं करना। आपको फुल फ्लेज आंसर लिखना है, इवन यू डोंट नो द आंसर बट यू कैन यूज योर ओन वर्ड्स। तो इससे क्या रहता है ना कि एग्जामिनर विल गिव यू सम मार्क्स लिटिल बिट, ठीक है, एटलीस्ट वो देगा। तो एम्प्टी शीट छोड़ोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ओके। सो इस तरीके से आपको थोड़ी सी चीज़ें फॉलो करनी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। लास्ट पेपर है, उसके बाद मज़े करने हैं, आवारागर्दी, घूमना फिरना, टपरियाँ मारना, गेम खेलना, मोबाइल में घुसना, सब कुछ कर लेना, ठीक है। अच्छे बच्चों की तरह पेपर की तैयारी कर लो, और जल्द ही मैं इसके आप लोगों के प्रैक्टिस टेस्ट पेपर के साथ हाजिर होंगी, और वो आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। जब तक आप इन चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो कीजिए, ये 2 क्वेश्चन अच्छे से कवर कीजिए, दैट इकोनॉमिक्स कवर कीजिए, और लास्ट में हिस्ट्री में जाइए। हिस्ट्री के अंदर आपको क्वेश्चन सिर्फ गो थ्रू करने हैं कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो मैं इस तरीके से लिखूंगा। हिस्ट्री के अंदर ही मत्थाबाजी पहले करने मत बैठ जाना, अदरवाइज आप ये कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं कर सकते। पॉलिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो राष्ट्रपति, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, और नगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, ऑल दीज थिंग्स यू कैन सी इन पॉलिटी। तो आप ये चीज़ें कर लीजिएगा। ज्योग्राफी के अंदर भौगोलिक स्थितियाँ सारी की सारी पता लगती हैं, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, और उसके अलावा में थिंग्स अबाउट योर नेशन, थिंग्स अबाउट योर कंट्री एंड वर्ल्ड। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ओके। सो आई होप आप लोगों ने वैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। आई एम स्टिल गेटिंग लेट, और मुझे अभी क्लास में वैसे ही लेट हो गया है, और आपकी क्लास के लिए भी मैं काफ़ी लेट हो गई। ये वीडियो जो है मुझे मॉर्निंग में अपलोड करना था, बट सॉरी फॉर द लेट, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और प्रिपरेशन जारी रखिए। जल्दी प्रीवियस ईयर पेपर के साथ मैं हाजिर होंगी। प्रैक्टिस टेस्ट पेपर की वीडियो आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। चैनल पर सपोर्ट करिए, अपना जो भी आपके दोस्त हों, जो भी आपके फ्रेंड्स हों, जो आपके आसपास के हों, उनको चैनल पर लेकर आइए, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है, और इफ़ यू हैव एनी सजेशन, इफ़ यू हैव एनी डाउट, सो यू कैन डू कमेंट, और यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram and join my group on Telegram. Links are below in description. Thank you so much for watching. See you all in next video. Bye bye.